Let's go! Let's go! Omar, एक गोट हमारा ऑलरेडी सेटबैक सफर कर चुका है अगेंस्ट सऊदी अरेबिया। अर्जेंटीना लॉस्ट, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट कल एक और गोट खेलेगा विच इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज गोइंग टू प्ले अगेंस्ट घाना। द पोर्टुगल इज गोइंग टू प्ले अगेंस्ट घाना टुमारो। तो अ बिग मैच लुक फॉरवर्ड टू, कंसिडरिंग जिस हिसाब से अपसेट चल रहे हैं वर्ल्ड कप में। आज भी एक अपसेट मिला। एशिया इज एक्चुअली टेकिंग ओवर दिस वर्ल्ड कप। जापान ने जर्मनी को हरा दिया, सऊदी अरेबिया ऑलरेडी अर्जेंटीना को हरा चुकी है। तो दिस इज अ वर्ल्ड कप ऑफ, ठीक है बहुत सारी चीजें इस वर्ल्ड कप में अच्छी नहीं है, बट अ लॉट ऑफ शॉक्स, अ लॉट ऑफ अंडरडॉग स्टोरीज आर कमिंग इन दिस वर्ल्ड कप, जो हम सब को देखना अच्छा लगता है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। This video is brought to you by the OneFootball app. OneFootball by far is the best app for any sort of World Cup coverage you need. If you want tactics, if you want match reports, if you want previous history between the countries, who's the scorer. OneFootball even has push notifications, so as soon the goal goes in, you are notified. So if you haven't downloaded the OneFootball app, hit the link in the description down below and keep yourself updated on the World Cup on a daily basis and keep supporting the Sunday League Pundits. Briefly मैं स्पेन की बात करूंगा क्योंकि 7 गोल मार दिए हैं स्पेन ने, मजाक चल रहा था। एंड कोस्टरिका ने जिस हिसाब से खेली थी, कोस्टरिका जिस हिसाब की डिफेंडिंग कर रही थी, केलर नवाज को भी खेलना भूल गए। केलर नवाज जिस हिसाब की गोलकीपिंग चल रही थी भाई, इससे घटिया परफॉर्मेंस मैंने वर्ल्ड कप में नहीं देखी। ना उन्होंने फाइट दिखाई, ना उन्होंने करेज दिखाया। ऐसा लग रहा था कि बस पहुंच गए वर्ल्ड कप में। कतर से भी खराब खेले थे भाई ये लोग। कतर भी इससे बहुत 10 गुना अच्छा खेली थी। आज पता ही नहीं, अगर कोस्टरिका से मेरी थोड़ी उम्मीदें थी कुछ तो करेगी। एक तो 2014 वर्ल्ड कप जिसने देखा, वैसे आपकी उम्मीद बढ़ जाती है। 2018 में से ग्रुप स्टेज में लोग बाहर हो गए थे, लेकिन जो आज खेली ना कोस्टरिका, वो तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। आप यहाँ पे देखो, स्पेन की तारीफ करना बनता है, एंड लुइस एनरिके हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब। प्रॉब्ली वन ऑफ दी बेस्ट मैनेजर्स। अगर आप सीवी वाइज देखो इन दिस वर्ल्ड कप, तो उसने बहुत अचीव किया है क्लब के लिए, कंट्री के लिए भी कंसिडरेबल अचीव किया है भाई। उसने यूरोस के सेमीफाइनल, यूएफए नेशंस लीग में इतने शॉर्ट टाइम में उसने काफी चीजें अचीव की हैं। तो ऑन सीवी ही इज द बेस्ट मैनेजर। और अगर आप स्पेन की टीम भी देखो और उनका गेम भी देखो, वैसे माय मैन डिड नॉट पिक सर्जियो रामोस ओनली टू प्ले रॉड्री एट सेंटर बैक। तो आज के मैच में तो चल गया था, एंड दे हैड द रिकॉर्ड पासेस भाई। तो रॉड्री उस चीज में आपके लिए काफी काम आएगा। लेकिन अभी जर्मनी के खिलाफ मैच है, एंड व्हेन यू प्ले अगेंस्ट जापान, तो देखना पड़ेगा रॉड्री कितना इफेक्टिव होगा एट सेंटर बैक, एंड क्या उसके साथ वो कंटिन्यू करेगा। लेकिन ठीक है, आज के मैच में स्पेन की तारीफ करना बनता है। एंड आई विल टॉक अबाउट दैट मिडफील्ड, दैट बार्सिलोना मिडफील्ड जो खेल रही थी भाई आज। बुस्केट्स वाज फैंटास्टिक। और एक चीज आपको फायदा मिलता है कि जब आपके सेम क्लब के बंदे होते हैं ना, जैसे सऊदी अरेबिया में देख लो, 9 प्लेयर अल हिलाल के थे। तो अगर आपके सेम क्लब के बंदे होते हैं, तो आपको केमिस्ट्री बैठाना थोड़ा आसान होता है। आपको उन प्लेयर को समझाना ज्यादा आसान होता है। उन प्लेयर्स के बीच में जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो पहले से मैच होती है, तो आपको एज अ मैनेजर बहुत ज्यादा इनपुट नहीं देना पड़ता वहां पे। और स्पेन का भाई, आप आज ऑफ द बॉल मूवमेंट देख लो, मतलब मजा आ रही थी स्पेन को देखने में लिटरली। आज जो होता ना फन टू वॉच, पहला गेम था, ऑल्दो कोलंबिया कह रहा हूँ मैं, जो कोस्टारिका को गाड़ गाड़ दिया गया जमीन में। लेकिन स्पेन वाज सो फन टू वॉच भाई। द ब्रांड ऑफ फुटबॉल, द मूवमेंट ऑफ द बॉल, जो 1-2 खेल लेते बंदे, जिस आपके गोल मारे उन्होंने। तो फुल बैक्स वाले लेफ्ट हैंड साइड पे जॉर्डी अल्बा के पास स्पेस थी, एंड बुस्केट्स को पिक आउट कर रहा था, पेड्री उसको पिक आउट कर रहा था। गैवी स्कोर्ड एन एब्सोल्यूट स्क्रीमर। तो जितने लोग कह रहे थे भाई हमारे कि कोपा ट्रॉफी डिजर्व नहीं करते, तो ही इज प्लेइंग इन द वर्ल्ड कप। पहली बात तो ये, दैट इज अ बिग थिंग फॉर 18 ईयर ओल्ड, एंड ही इज परफॉर्मिंग एज वेल। तो आर्गुमेंट तो चलता रहेगा। अभी भी मैंने भी उस समय कहा था कि बेलिंगम ज्यादा डिजर्व करता था, लेकिन गैवी ऐसा नहीं कि एकदम ही रॉन्ग चॉइस थी, एकदम ही अनडिजर्विंग था। द मैन हैज क्लास एंड ही इज शोइंग इट राइट नाउ। तो देखो, स्पेन को हमने इस वर्ल्ड कप में प्रिडिक्शन में भी हमने कहा था कि स्पेन आसान टीम नहीं होगी टू फेस। एंड पहले मैच में भाई एक पहली ऐसी बड़ी टीम है जिसने अपनी अथॉरिटी स्टैम्प कर दी अदर देन इंग्लैंड। बाकी कोई टीम है ना, हैव बीन डिसअपॉइंटिंग द बिग बॉयज। और कार्ल एंका ने काफी सही ट्वीट डाली थी कि स्पेन आर एक्चुअली प्लेइंग द बार्सिलोना फुटबॉल बेटर देन बार्सिलोना प्ले बार्सा फुटबॉल। तो काफी सही बात थी, क्योंकि आज अब जिस हिसाब से परफॉर्मेंस देखो स्पेन की, क्योंकि आपको सबसे बड़ी कंसर्न थी कि भाई स्पेन के पास एस्टैब्लिश स्ट्राइकर नहीं है। यूरोज में चाहे स्पेन का बहुत अच्छा रन था, बट एवरीबडी वाज क्वेश्चनिंग मोराटा, क्योंकि मोराटा इतना इफेक्टिव नहीं रहा है, और स्पेन के पास आप कह सकते हो इनफॉर्म स्ट्राइकर नहीं था। बट आई थिंक वन बोनस जो स्पेन के पास है, डैनी ओल्मो नहीं था उनके पास यूरोज में। डैनी ओल्मो दे हैड इन द फ्रंट लाइन, तो फ्रंट लाइन एक फ्लूइडिटी दिख रही थी जो लैकिंग थी स्पेन के पास। And obviously they have goals from all parts now. Gavi has developed from the Euros. पूरा midfield looks fresher than it was in the Euros. Still, Spain इतने strong statement के बाद you would expect Spain to do a deep run in this tournament, और मुझे लगता है स्पेन अच्छा करेगी भी, क्योंकि they played like a team. And अगर आप टीम की बात करो तो जर्मनी पे आओ। जर्मनी हैड सच अ गुड टीम फील्डेड, और उत्कर्ष ने बात की थी जैसे लुइस एनरिके के हैज वन ऑफ द बेस्ट सीवीज कमिंग इनटू दिस वर्ल्ड कप। हैंजी फ्लिक की सीवी भी आप कह सकते हो काफी अच्छी है, कैन स्टैंड अप टू दैट। 6 सेक्सटूबल जीते थे भाई। बट Japan is picking up where it left off in the 2018 World Cup. Almost आप कह सकते हो they had such a great tournament. आप बेल्जियम को भी हरा देते। वो obviously they lost at the final hurdle. But आप जापान की परफॉर्मेंस देखो, फर्स्ट हाफ में लग रहा था कि भाई जर्मनी लेफ्ट राइट एंड सेंटर चांस बनाए जा रही है। पूरी जापान वाज कंप्लीटली हेल्ड बैक, पैक्ड बैक थी पूरी, कुछ नहीं कर पा रहे थे। दे वर नॉट एबल टू क्रिएट मच, पासेस नहीं दिख रहे थे। दे वर जस्ट हूफिंग द बॉल, आगे बॉल मार दी, बस होपफुल बॉल्स मार रहे थे। कोई ना उनका अटैक आ रहा था। दे हैड गुड अटैकर्स इन डाइची कमाडा वगैरह, कोई इतना गेम में इन्वॉल्व नहीं थे। बट
आप सेकंड हाफ में देखो तो ब्रेवरी जो आई है उनकी परफॉर्मेंस पे, आई थिंक एशिया की बात करो, आप सऊदी अरेबिया को भी देखो, एक होता है ना कि आप डर के नहीं खेल रहे हो, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस गूदे के साथ खेल रहे हो कि हाँ भाई वी कैन गो अप अगेंस्ट देम, हाई लाइन खेल रहे हो, आप रिस्क लेने को तैयार हो, एंड रिस्क के साथ ऑब्वियसली हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड होता है, बट आपकी यू आर ऑल्सो प्रोन कि आप गोल भी खा सकते हो, एंड जर्मनी के पास बहुत चांसेस थे, ऐसा नहीं जर्मनी के पास चांसेस नहीं थी, दे वर नॉट क्लिनिकल एट ऑल टुडे। पेनल्टी मिली थी, उन्होंने पेनल्टी स्कोर कर दी, बट उसके अलावा आप देखो जो बॉक्स में आके मेरे को डिसीजन मेकिंग आई थिंक ओवर कॉम्प्लिकेट कर रहे थे, ओवर थिंक कर रहे थे बहुत चीजें को। मुलर के पास कितनी बार बॉल आ रही थी, वो ट्राइंग टू जस्ट वॉक द बॉल इनटू द नेट, ऐसे लग रहा था मुझे कभी कभी कि कितना पास करोगे। जब उन्होंने चांसेस क्रिएट करी, जापान वाज वेरी कॉम्पैक्ट सेकंड हाफ में स्पेशली, और उन्होंने दोनों गोल मारे वेरी सिमिलर गोल्स इन टर्म्स की भाई काउंटर पे थे, एंड वही कि रिएक्टिंग टू द सेकंड बॉल, बीइंग द फर्स्ट टू रिएक्ट। सबसे बड़ी चीज जापान की ये थी कि पूरे दे हैड मोर एनर्जी गोइंग इनटू द सेकंड हाफ, एंड आप बात कर सकते हो कि सब्स्टिट्यूट्स वर दे राइट फ्रॉम हैंजी फ्लिक, सब्स्टिट्यूट्स आप थोड़ा क्वेश्चन कर सकते हो, बट यू कैन नॉट फॉल्ट जापान परफॉर्मेंस, एंड इससे इन्होंने बिल्कुल ग्रुप इंटरेस्टिंग कर दिया, क्योंकि स्पेन तो देखो जीत गई है, जर्मनी हैज लॉस्ट, एंड जापान जिस हिसाब से कोस्टारिका खेली, आई डोंट सी जापान लूजिंग टू कोस्टारिका एज ऑफ नाउ। कोस्टारिका ऑब्वियसली कैन पुल ऑफ एन अपसेट, अगर बहुत पर बहुत जमीन आसमान का भी फर्क, उससे ज्यादा ही बड़ा फर्क होगा परफॉर्मेंस में जो आपको चाहिए जापान को हराने के लिए, एंड जापान रियली हैव अ गुड शाउट, क्योंकि ये मैच जीत के दे कैन एक्चुअली गो टू द नॉकआउट्स, एंड हो सकता है जर्मनी या स्पेन में से कोई मिस आउट करे। और इस जर्मन टीम में मुझे एक दिक्कत लगती है, दैट इज द फोकल पॉइंट भाई। हावर्ड्स के साथ ही काफी टाइम से स्टिक करा, हावर्ड्स ने कुछ कुछ मैच में गोल मारे भी हैं, लेकिन हावर्ड्स के साथ ना केमिस्ट्री नहीं बैठती, जो टीम वाली बात हुई ना सिंक में, वो मुझे हावर्ड्स के साथ नहीं दिखता है। एंड अब यूसुफ मुकोको के साथ स्टार्ट कर सकते हो, एक तो देखो एक्स फैक्टर टाइप का प्लेयर है, इज ओनली 17, तो मैं नहीं कह रहा हूँ गेम चेंजर हो सकता है, बट अ रिस्क वर्थ टेकिंग जिस हिसाब से वो खेल रहा है सीजन। उसके अलावा निको फुलक्रुक को लाए हो, तो वो फिर मेरे के साथ लास्ट रिजॉर्ट ऑप्शन टाइप है, उसको आप नहीं डालोगे, अब तो इसकी एज भी नहीं है, नॉट नॉट उस क्वालिटी का स्ट्राइकर नहीं है कि वो जर्मनी के लिए स्टार्ट करे। तो देखते हैं अगले मैच में हैंसी फ्लिक क्या चेंजेस करता है, क्योंकि अगली स्पेन है भाई, अब वो हार गए और ऑब्वियसली जापान जीत गए, तो फिर अब कंफर्म ही बाहर हो। तो ऑल दैट हाइप दैट जर्मनी क्रिएटेड, अगर फिर से ग्रुप से एग्जिट मारते हैं, विच इज अ रियल पॉसिबिलिटी राइट नाउ, तो फिर राम भरोसे ही है जर्मनी, फिर पता नहीं क्या होने वाला है। बात करते हैं भाई बड़े भैया की। बड़े भैया ऑफिशियली किकिंग ऑफ फीफा वर्ल्ड कप, उनका लिए उनका 5वां वर्ल्ड कप होगा, एंड मेसी रोनाल्डो ऐसे दोनों 7 गोल पे हैं, तो देखते हैं बड़े भैया कल आगे निकलेंगे नहीं निकलेंगे। अचिन, अगर अगर भाई पोर्टुगल का लाइनअप डिस्कस किया जाए, मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेड होगा, जो हम अभी तक देखते आ रहे हैं वही होगा। आई डू नॉट एक्सपेक्ट मेनी सरप्राइजेस, एंड सैंटोस है तो फिर तो सरप्राइजेस कभी होते भी नहीं है, इट्स ऑलवेज ट्राइड एंड टेस्टेड। ट्राइड एंड टेस्टेड है, बट एक फुल बैक का आप कह सकते हो इज अ क्वेश्चन, बिकॉज डैलो को भी काफी वो फैंसी कर रहा है, सैंटोस उसे खिला भी रहा था इन इन द प्रीकर्सर टू द वर्ल्ड कप। आप नेशंस लीग में देखो, अभी आप फ्रेंडलीज में भी देखो जिसको खिलाया, एंड आई थिंक डैलो इज परफॉर्मिंग फॉर पोर्टुगल, क्योंकि गोल थ्रेट उनकी डैलो से आ गई है, जो आप कह सकते हो डैलो का प्रोग्रेशन हैज लैंडेड हिम अप इन द पोर्टुगीज टीम एज वेल, व्हिच इज नाइस टू सी। डैलो यूरोज में भी आया था, जब सेमेडो इंजर हो गया था, तो उसकी जगह डैलो आया था, डिड अ डिसेंट परफॉर्मेंस, ज्यादा जगह पोर्टुगल वाज नॉट इंप्रेसिव इन द यूरोज, बट जिस हिसाब से मेरे को राइट बैक आप कह सकते हो, एक क्वेश्चन है कि क्या आप फिर नूनो मेंडेस को लेफ्ट बैक खिलाओगे, डू यू टेक जोआओ कैंसेलो टू द लेफ्ट बैक, जैसे वो सिटी के लिए खेलता है, वो एक क्वेश्चन टू डिसाइड है, बट उसके अलावा तो पूरी लाइनअप आई थिंक पिक्स इटसेल्फ। एक दो सरप्राइजेस हैं ऑब्वियसली इन द स्क्वाड की, आपके पास जोआओ मार्टिनो नहीं है, जो आप कह सकते हो एक सीजन वेटरन था आपके पास, जोआओ मार्टिनो इस बार पिक नहीं हुआ है, तो यू हैव अ न्यू मिडफील्ड, आप कह सकते हो फ्रेश मिडफील्ड, जो इतना साथ एक साथ खेला नहीं है, बट आई थिंक ऑन द करंट बैलेंस देखो, सेंटर बैक्स तो हमें पता है रूबन डियास एंड पेपे होंगे इन ऑल प्रोबेबिलिटी। मिडफील्ड की बात करो, आई थिंक पलीनिया विल बी द मिडफील्डर व्हिच ही स्टार्ट्स विद, जैसे सीडीएम, और पलीनिया अच्छा खेल भी रहा है फुलहम के लिए प्रीमियर लीग में, साथ में रूबन नेवेस प्रॉब्ली होगा, और विलियम कैलवारली उसका फेवरेट आप कह सकते हो प्लेयर है भाई को सेंटर बैक, प्रोडिगल सन। और डैनियलो परेरा भी है, दोनों सेंटर बैक सीडीएम दोनों बस टीम में घुसाने के लिए कुछ भी कर सकता है फर्नांडो सैंटोस, तो उन दोनों का स्टार्ट करना बहुत प्रोबेबल है। रेनाटो सैंचेज नहीं है इस वर्ल्ड कप में, तो आप कह सकते हो मिडफील्ड में एक यस। ड्राइविंग फोर्स उनको मेरे को थोड़ी कमी लग रही है। रूबन नेवेस हैज दैट गोल थ्रेट, बट आप कह नहीं सकते वो जो एबिलिटी टू टेक ऑन पीपल जो रेनाटो सैंचेज के पास है, वो नहीं है, तो थोड़ा सा इट इज अ डिफरेंट स्क्वाड व्हिच पोर्टुगल इज प्लेइंग, बट दे हैव न्यू प्लेयर्स हु हैव डेवलप्ड फ्रॉम द लास्ट टूर्नामेंट। सबसे बड़ी बात है राफेल लियाओ को देखो आप, ही शुड स्टार्ट ऑन द लेफ्ट विंग। डियोगो जोटा नहीं है आपके पास, राफेल लियाओ इज नो, आप कह सकते हो कि ऐसा नहीं है कि कोई खराब सब्स्टिट्यूट है डियोगो जोटा के लिए, उसका खुद एसी मिलान में इतनी इंप्रूव परफॉर्मेंसेस रही है, उनके लिए बहुत जरूरी प्लेयर भी रहा है राफेल लियाओ, स्पेशली लास्ट सीरिया विन में, तो राफेल लियाओ आपको एक अलग डायमेंशन प्रोवाइड करता है। यू ऑब्वियसली हैव ब्रूनो फर्नांडिस एज वेल कमिंग इनटू फ्रॉम गुड फॉर्म इनटू द टूर्नामेंट, तो ये बात है कि पिछली बार पोर्टुगल के साथ दिक्कतें इतनी ज्यादा थी, पोर्टुगल बहुत रिस्ट्रेन्ड वर्जन में खेल रही थी, इस बार जैसे साउथगेट ने आप कह सकते हो थोड़ी शैकल्स छोड़ दी, उसने कहा भी था कि मैं थोड़ा अटैकिंग फुटबॉल खेलूंगा, एंड ही डिलीवर्ड ऑन दैट प्रॉमिस सो फार। तो क्या फर्नांडो सैंटोस डज ही बिकम मोर एडवेंचरस, वो देखने की बात है, क्योंकि पोर्टुगल के साथ एक यही दिक्कत रही है कि दे हैव द प्लेयर्स, एंड दे हैव प्लेयर्स हु आर वेरी सूटेबल टू प्लेइंग अटैकिंग फुटबॉल, क्योंकि आप उनके प्लेयर्स का सबका बैकग्राउंड देख लो, सिटी से आ रहा है, या प्लेयर्स आ रहे हैं, अब इन जनरल प्लेयर्स देख लो,
अब यूनाइटेड का मैं नहीं कहूंगा भी पूरी अटैकिंग फुटबॉल से आ रहे हैं, बट दे कैन प्ले फुटबॉल, आपको आगे प्रेस करना, आपको आगे यू हैव टू टेक इनिशिएटिव्स। तो उस हिसाब से आई थिंक दिस लाइनअप इज गोइंग टू बी प्रीटी मच व्हाट इट इज। अब बहुत कुछ लोग जबरदस्ती क्वेश्चन रेज कर रहे थे कि क्या रोनाल्डो हर मैच स्टार्ट करेगा। भाई फर्नांडो सैंटोस और रोनाल्डो की आपको इक्वेशन अगर नहीं पता है तो आपको आई थिंक वर्ल्ड कप में पता चल जाएगा कि दे आर ऑन वेरी गुड टर्म्स एंड First name on रोनाल्डो the team विल sheet स्टार्ट was. एवरी मैच। हाँ, तो सीधी सीधी बात है, जैसे पियर्स मॉर्गन और रोनाल्डो की रिलेशनशिप है वैसे फर्नांडो सैंटोस और रोनाल्डो की रिलेशनशिप है। आई थिंक रोनाल्डो विल स्टार्ट, ही विल स्टार्ट। आपके पास बेंच पे ऑप्शंस है, एंडर सिल्वा वगैरह सब हैं, वो दे विल बी देयर फॉर अस। बट व्हाट रिमेन्स टू बी सीन कि अब मेरा जो एटलीस्ट आई एम सपोर्टिंग पोर्टुगल इन दिस वर्ल्ड कप, तो मैं देखता हूँ कि कैसे आप स्क्वाड को यूज करोगे। मैं 11 प्लेयर्स की बात नहीं कर रहा, आप पूरे स्क्वाड को कैसे इंपैक्टफुली यूज करोगे। इस पोर्टुगल के साथ दिक्कत यही रहती है कि बेंच के बाद जो ऑप्शंस रहते हैं ना, पिछली बार खाली रेनाटो सैंचेज था एक ऐसा ऑप्शन, इस बार आई वांट टू सी द प्लेयर्स ऑन द बेंच मेकिंग मोर ऑफ एन इम्पैक्ट, क्योंकि यही आपको, आप कह सकते हो, एक एज देते हैं इस टूर्नामेंट में, दैट योर बेंच कैन टेक यू फॉरवर्ड। जर्मनी ने आज उसको अच्छे से यूज नहीं किया डिस्पाइट हैविंग अ गुड बेंच आई वुड से, बट पोर्टुगल कैसे करती है दैट विल एक्चुअली डिसाइड आपकी टोन सेट हो जाएगी टूर्नामेंट के लिए, कि आपकी पूरी टीम इज ऑन द सेम पेज, आपकी पूरी टीम सिंक में, रिदम में, एंड दे हैव टू प्ले अटैकिंग फुटबॉल। गाना देखो आसान टीम होगी नहीं, मुझे पता है उत्कर्ष गाने सपोर्ट करेगा बिकॉज ऑफ थॉमस पार्टे, Yes. बट जिस हिसाब से घाना की टीम है, दे आर ऑल्सो नॉट, जैसे आप कह सकते हो बाकी अंडरडॉग्स टीम्स की परफॉर्मेंसेस रही है, वो भी ऐसे सिट बैक नहीं करेंगी, दे टेक इनिशिएटिव। तो पोर्टुगल को स्विच ऑन रहना पड़ेगा पूरे मैच में, इट्स नॉट गोइंग टू बी एन इजी मैच। और जब किसी को जिंदगी में मिर्च मसाला नहीं मिलता तो ऐसी बातें करता है कि फिर रोनाल्डो स्टार्ट। सारे टॉप स्कोरर है वो भाई, ऑल टाइम टॉप स्कोरर है पोर्टुगल का तो है ही है, एंड उसका आखिरी वर्ल्ड कप है। एंड लोग आर्गुमेंट के दे कैसे देते, मुझे बड़ा फनी लगता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। भाई वो पूरे सीजन ना गोल मारे ना, उसके बाद भी रोनाल्डो स्टार्ट करेगा पोर्टुगल में जब तक वो खेल रहा है, एंड ही डिजर्व्स, भाई, डिजर्व्स दैट रिस्पेक्ट, एंड प्रोबब्ली ही इज गोइंग टू स्कोर टुमारो एज वेल। तो भाई देखो, जब तक रोनाल्डो खेल रहा है, ही इज गोइंग टू स्टार्ट, उसमें कोई डाउट है नहीं। और रैप भी करते वीडियो 19 के हमने हिट कर दिया, और रोड टू 20 के स्टार्ट है, माइक गिर गया है बीच वीडियो। तो बस टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो।